नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर फर्रुखाबाद। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे फर्रुखाबाद। कायमगंज कस्बे के पूर्व विधायक इजहार आलम खां समेत डॉक्टर हरवेश शाक्य के घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान। बता दें कि पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया शोक। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। माँ होती है, माँ से बड़ा कोई टीचर नहीं है और हम सभी माँ की वजह से खड़े हैं। बीजेपी ओबीसी को दबाने का काम कर रही है, ओबीसी और दलितों के हक छीनने का काम कर रही है। जातीय जनगणना नहीं करा रही बीजेपी। सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव को टाला गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से मेरा भावात्मक जुड़ाव है। और क्या कहा अखिलेश यादव ने, आगे की रिपोर्ट रघुवंश दुबे के साथ। क्या रहा है फर्रुखाबाद में? एक मिनट, किशोर के भाई उनका निधन हुआ। उनको गंभीर बीमारी थी जिसकी वजह से वो हमारे बीच नहीं रहे। इजहार आलम साहब भी पूर्व विधायक थे। जिस समय वो हमारे बीच नहीं रहे, मैं नहीं पहुंच पाया। मैंने परिवार के लोगों से और पार्टी के लोगों से यही कहा था कि जब मैं कायमगंज जाऊंगा तो उनके घर परिवार से मिलूंगा आके। तो आज उनके घर परिवार के बीच में और उनके सहयोगी साथियों से मिल करके मैं जा रहा हूँ। डिप्टी सीएम का सर एक बयान आया है कि समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में है, तो अभी क्या कहना है? देखिए, आज का दिन इस बात का नहीं है कि हम राजनीति का जवाब दें, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री उनकी माँ का भी स्वर्गवास हुआ है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इस दुख की घड़ी में मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ। और माँ होती है, माँ से बड़ा कोई टीचर नहीं है। और वो लोग जिन्होंने माँ का साया खोता है, वो सबका दुख बराबर है। हमारी आपकी सबकी माँ, उसी माँ की वजह से हम यहाँ पर हैं। तो ये दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ, इसके लिए ओबीसी का आरक्षण हो या दलित के आरक्षण की बात हो, आज ओबीसी के आरक्षण पर प्रश्न लगाया दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कल दलित का भी आरक्षण पे खिलवाड़ करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये सोच रही है कि आरक्षण कैसे ख़त्म हो, ओबीसी को कैसे दबाया जाए, दलित समाज को कैसे दबाया जाए, उनके हक अधिकार कैसे छीने जाएं। वोट लेना है तो वो उनके साथ हैं, वोट मिल जाए तो उनको न सम्मान मिलेगा, न हक मिलेगा, न हिस्सेदारी मिलेगी। आज सवाल ये है कि जाति जनगणना की मांग जब पहले से चल रही है, जाति जनगणना क्यों नहीं? सुनने में आ रहा है जो ट्रिपल टेस्ट और जो कमीशन या जो आयोग बना है, जिसके माध्यम से वो जानकारी हासिल करेंगे, वो हो सकता है 6 महीना 1 साल लगाए। कुछ लोग तो इस बात को ये भी कहते हैं कि कई बार कुछ प्रदेशों में इस तरह की बात आई तो 3 साल लगे थे चुनाव होने में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, उन चीज़ों की जानकारी होने के बाद भी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? अगर सरकार की जानकारी में था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया चुनाव का। इसलिए कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को टाला है और पिछड़े और दलितों का हक छीना जाएगा। आज नहीं तो कल छीन लेंगे। आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? आपकी पार्टी की क्या तैयारी? नहीं, हमारी पार्टी की तो पूरी तैयारी है। हम तो अभी मैनपुरी में आपने तैयारी देखी सर, और आप तैयारी आगे भी देखिए। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कहा गया, भारत जोड़ो में आपको आमंत्रित किया है। देखिए, भावनात्मक जुड़ाव भी हमारा है जी, लेकिन कोई इनविटेशन अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन सर, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच अलग है। आप तो डॉक्टर लोहिया के क्षेत्र के हो। अरे आपको समाजवाद बताना पड़े, आपको ये बताना पड़े हम उन पार्टियों की दूरी क्यों है। तो मैं समझता हूँ हमारे पत्रकार साथी क्योंकि फर्रुखाबाद के हैं, जहाँ से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कर्म क्षेत्र है, वो लोकसभा पहुँचे। तो ऐसे क्षेत्र में अगर मुझे अपने सिद्धांत के बारे में बताना पड़े तो बड़े दुख की बात होगी। मैनपुरी मॉडल नहीं, समाजवादी पार्टी की जो यात्राएं होंगी वो अलग तरह की यात्राएं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी यात्रा है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएगी।
ये क्यों नहीं आप बात समझते हो? आपकी यात्रा प्रस्तावित है, आपकी यात्रा प्रस्तावित है। जो है गए हुए थे मतलब इरफान सोलंकी के, उसमें जो उनको मतलब आपके मिलने के बाद उनको जेल में शिफ्ट, दूसरी जेल में महाराज शिफ्ट कर जब दिया चले गया। जाएंगे तो उससे वो लखनऊ ले आए। उनके ऊपर बराबर जो कार्रवाई मतलब बढ़ा दी गई। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करें और उनको चिन्हित करके झूठा फंसाएं। आदरणीय मोहम्मद आजम साहब के साथ क्या हुआ, उन पर झूठे मुकदमे लगे। पूर्व सांसद विधायक रमाकांत जी के साथ क्या हुआ, 25 साल पुराने केस में उन्हें जेल भेज दिया गया, इसी जिले के जेल में है। दीपक यादव, उस पर झूठे मुकदमे लगा दिए, जबकि सीडीआर और तमाम लोकेशन वगैरह देखने पे भी वो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और पत्रकार साथियों, ये बात अच्छी याद दिलाई आपने, इसी फर्रुखाबाद में, इसी फतेहगढ़ में 1,26,000 की भर्ती हुई थी। बताइए, पर्चे फॉर्म भरे थे नहीं भरे थे? 1,26,000। आप बताओ कितने नौजवानों को रोजगार मिला, कितने अग्निवीर बन गए, उसकी सूचना क्यों नहीं मिली आपको? ये सूचना तो मिली कि 1,26,000 बच्चों ने यहाँ फॉर्म भरे, 12 जिले के आए भर्ती देखने, लेकिन कितनों को भर्ती मिली आज तक जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि 200 नौजवानों को भी रोजगार नहीं दिया। इसलिए चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और न्याय इस सरकार में नहीं मिल सकता। न्याय मिल नहीं सकता। आपने जिला पंचायत का चुनाव देखा, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा, एमएलसी का चुनाव देखा। वो पहले गैर कानूनी काम करेंगे, अनडेमोक्रेटिक रास्ता अपनाएंगे। जब आप उन चीजों का विरोध करोगे तो आप पे प्रशासन झूठा मुकदमा लगा देंगे। अध्यक्ष जी, आपने मैनपुरी